स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष और पार्लियामेंट में रकस है। आप सब जानते हैं कि इन दिनों आजकल पार्लियामेंट चर्चा में है और वो क्योंकि वहां पर दंगल हो रहा है। जी हां, पार्लियामेंट वाद विवाद इंटरैक्शन के लिए चर्चा में रहनी चाहिए, हमारे बीच में रहना चाहिए उसका न्यूज, लेकिन दंगल और धक्का मुक्की की न्यूज हमारे बीच में आती रहती है। लेकिन इसका हमारे इस हिस्टोरिकल एनालिसिस से क्या संबंध है? क्या हिस्ट्री हमें कहीं ना कहीं बताती है कि देश किस दिशा में जा सकता है अगर आपकी असेंबली ना चले तो? जी हां, हिस्ट्री हमें बताता है। इस इंपॉर्टेंट से वाक्य को हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट से एपिसोड से कनेक्ट करके देखा जाए तो बात बहुत क्लियर बन जाएगी और वो बात होगी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री से ये कौन सा सबक है जो हमारे आज के मॉडर्न इंडिया के पार्लियामेंट को चलाने के लिए हमें मिल रहा है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बहरहाल, द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी क्लियर, बट दोज हु आर स्टिल फाइंडिंग इट आउट टू ग्रैपल देमसेल्व्स विद द न्यूज, द कॉन्टेक्स्ट इज दिस कि पार्लियामेंट के आखिरी दिन में जब वो सेशन में चल रहा था, विंटर सेशन के, तो इस साल का भी आखिरी सेशन है। आखिरी सेशन में LOP राहुल गांधी जब एंटर कर रहे थे तो ये बताया गया एलिजिडली कि उन्होंने कुछ बीजेपी पार्लियामेंटेरियंस को धक्का दिया, जिसमें प्रताप चंद्र सारंगी जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं वो गिर गए, उनको चोटें आई। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरे ही गेट पर यू हैड द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको भी धक्का दिया गया और उनके तरफ से भी कंप्लेंट्स की गई। बहरहाल, इन सब के बीच में, इस सब कॉकस के बीच में लोकसभा बस 20 दिन चलती है, राज्यसभा 19 दिन चलता है, जो कि 1 महीने का कार्यकाल था, उसमें से इतने दिन चलते हैं हमारे दोनों सदन। एंड दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनहैप्पी न्यूज अमॉन्ग आवरसेल्व्स, बिकॉज पार्लियामेंट में बहुत बार रशाकशी चली है, स्टेलमेट हुआ है, लोगों के बीच में वाद विवाद भी हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का फिजिकल एग्रेशन, इंटरैक्शन हमें आज तक देखने को नहीं मिला। और अगर ये पार्लियामेंट के बाहर देखने को मिल रहा है, इट इज अ वेरी बैड एंड अ सैड न्यूज इन द सेंस, नॉट अ वेरी बैड बट इंडीड अ वेरी सैड न्यूज। द पॉलिटिक्स हैव कम टू सच अ लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका हिस्ट्री से क्या परिचय है, यानी कि हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है। मगध और वैशाली हमें इस पॉलिटिकल स्लग फेस्ट को या इस प्रकार के पॉलिटिकल ऑपोजिशन को ना दोहराने की नसीहत देता है। जी हां, अब मगध और वैशाली ये दोनों ही भारत के इंपॉर्टेंट गणराज्य में से हुआ करते थे, यानी कि रिपब्लिक्स में से हुआ करते थे। नाउ हियर आप देख रहे हैं 6th सेंचुरी BC में 16 महाजनपद की हमारी कहानियां हैं। 6th सेंचुरी BC में जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद थे उनमें से मगध बाद में एक बड़ा एम्पायर बनता है, और मगध जो कि आप यहां पर देख रहे हैं वो काशी, मल्ला, वज्जी और वृज्जीज एक्सेट्रा को लेकर बनता है। नाउ दिस इज अ वेरी एपॉक मेकिंग इवेंट, बिकॉज 6th सेंचुरी BC में मगध भी एक रिपब्लिक था, एक गणराज्य के रूप में फॉलो कर रहा था अपने आप को, लेकिन बाद में वो एम्पायर बन जाता है बाय टेकिंग द अदर नेबरिंग रिपब्लिक्स फ्रॉम इट्स एरिया, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था वज्जीज। आप यहां पर वज्जीज को भी देख सकते हैं। तो मगध के किंग्स वज्जीज के साथ, यानी कि वैशाली किंगडम में जो कि नॉर्थ बिहार में, उनके साथ लड़ाई करते हैं, कोशला से लड़ाई करते हैं जो कि काशी का किंगडम हुआ करता था, मल्लाज से लड़ाई करते हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर पर स्थित था, वो वत्स और फिर बाद में अवंती को भी कैप्चर करते हैं। सो दे कीप ऑन स्प्रेडिंग। बट जब मगध वैशाली से लड़ रहा था तो उसे एक लोहे की टक्कर मिली, और लोहे की दीवार भी आप कह सकते हैं कि मगध बाकी सब पर तो राज्य कर पाते थे या विजय कर पाते थे, बट वैशाली या विज्जी डायनेस्टी पर वो विजय नहीं प्राप्त कर पाते थे। और कहीं ना कहीं उसकी कहानी असेंबली के नॉन फंक्शनिंग से रिलेटेड है। जी हां, बिफोर आई कम टू दैट आई नीड टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज द SIP, कि आपकी जीत की कहानी है SIP, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स। यानी कि प्रीलिम्स आने वाला है मई में, आपको चाहिए फास्ट ट्रैक रिवीजन, आपको चाहिए डेली क्लासेस, आपको चाहिए डेली करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। ये सब कुछ आपको SIP में मिलता है, सक्सेस इन प्रीलिम्स।
This is the second edition of the batch which has already rolled on. The first SIP is going on as we speak, but the second batch is closing on 23rd of December. जैसे जैसे हम प्रीलिम्स के पास आते जाएंगे वैसे वैसे विंडो और क्लोज होता जाएगा, तो अपने आप पर इस इंपॉर्टेंट टाइम को खराब करने की जिम्मा मत रखिए. यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक एडमिशंस एज सून एज पॉसिबल. जितना लेट आप एडमिशंस लेंगे उतना नजदीक प्रीलिम्स आपके होगा, and there you will get very less time in order to prepare yourselves. So take part in SIP. Use the code ASHLIVE. If you use the code ASHLIVE, you will have to pay the maximum discounted price. Otherwise, you will pay more. Before I come to more part of that, I'll talk about this at the end of the video. But let's talk about Magad also, because Magad की कहानी, अजात शत्रु की मैं बात कर रहा हूं. वो हरण्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और अजात शत्रु के पिता बिंबिसार इस हरण्यक डायनेस्टी के दूसरे किंग थे. बिंबिसार अपने आर्मीज और अपने बल को यानी कि फोर्स को उतना ज्यादा यूज नहीं करते थे जितना अजात शत्रु यूज कर रहे थे. इनफैक्ट बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल रिलेशन लेकर और मैत्री संबंध बनाकर कौशल और वज्जी के साथ एक प्रकार का तालमेल जोड़ लिया. इन्फ्लुएंस मगध का बढ़ रहा था. लेकिन जब अजात शत्रु आते हैं, अजात शत्रु वाज कंसिडर्ड अ वेरी एम्बिशियस रूलर. इनफैक्ट उन पर पितृहंता होने का भी आरोप लगता है. ही इज ऑल्सो द मर्डरर ऑफ हिज फादर, राइट. तो एक ऐसे किंग जिन्होंने अपने फादर को मार दिया, बट उन्होंने अपने मामा के घर को भी नहीं छोड़ा. यानी कि बिंबिसार की शादी कौशल में भी हुई थी और वज्जीज में भी हुई थी, तो अपने मामाओं के घर को भी उन्होंने छोड़ा नहीं. वहां पर भी उन्होंने हमला किया. एंड कौशल स्टार्टेड इन अ वे अटैकिंग अजात शत्रु. अजात शत्रु ऑल्सो सॉ a lot of resistance from Avanti, but there was one dynasty which was Vijjis. Vijjis यानी कि वज्जीज या वैशाली जो कि नॉर्थ बिहार का रीजन है, वो डायनेस्टी इतनी जल्दी अजात शत्रु के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी. यह बताया जाता है कि कौशल के साथ तो वॉर हुआ और उसमें वो जीते, लेकिन वॉर जब वैशाली के साथ हुआ तो वो 16 साल चला. 16 साल वो वॉर चलते रहे 468 तक. एंड दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर अजात शत्रु. अजात शत्रु इसके बाद परेशान हो गए और उनका एक ही ध्यान था कि मैं वैशाली को कैसे कैप्चर करूं. और तब एंट्री होती है गौतम बुद्ध की. जी हां, बुद्ध को हम नॉर्मली ये समझते हैं कि वो फिलोसॉफिकल ज्ञान ही देते थे या फिलोसॉफिकल बातें ही करते थे, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था. लेकिन ऐसा नहीं है. अजात शत्रु महापरिनिर्वाण सुत्ता में यह बताया गया है कि अजात शत्रु अपने एक मिनिस्टर को भेजते हैं जिनका नाम है वर्षकरा या वसाकरा. वसाकरा जाते हैं और बुद्ध से एक एडवाइस मांगते हैं. वो एक्चुअली अजात शत्रु के मिनिस्टर थे और बुद्ध से एडवाइस मांगने जा रहे थे, पॉलिटिकल एडवाइस. अजात शत्रु ने उन्हें भेजा और यह भी कहा कि जब वो राजगृह में आए तो पहले उनका हाल कुशल समाचार पूछना, उसके बाद पूछना कि वो ठीक है, उनकी स्वागत ठीक से हुई है कि नहीं हुई है. वो सिटी लिमिट से बाहर रह रहे थे, वो वल्चर पीक पे थे और वहां पर वो रेस्ट कर रहे थे अपने फेवरेट डिसाइपल आनंद के साथ. और भी बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे जो कि बुद्ध से फिलोसॉफिकल बातें करने आए हुए थे. बट वसाकरा वहां पर जाते हैं पॉलिटिकल मैसेज लेकर. मैसेज था अजात शत्रु का कि सर, मैं वैशाली को कैसे हराऊं, अगर मुझे वैशाली पर विजय प्राप्त करनी है तो उसका रास्ता क्या हो सकता है. बुद्ध ने पहले तो कुछ कहा नहीं, फिर दूसरी बार आनंद के तरफ यानी कि उनके फेवरेट डिसाइपल के तरफ मुख मोड़ा, अपना मुंह मोड़ा और फिर पूछा कि आनंद ये बताओ कि वैशाली अपने सारे निर्णय कैसे लेती है. आनंद ने कहा कि वैशाली का गणराज्य बहुत ही मजबूत है और वैशाली के गणराज्य में 7,707 राजाओं की परंपरा है. यानी कि वैशाली की असेंबली में 1, 2, 3 नहीं 7,707 राजा हैं जो बैठते हैं और उनके सारे निर्णय और एक साथ होते हैं उनके असेंबली में. अब यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तो क्या वैशाली अपने सारे निर्णय अपने सभा और समिति में लेते हैं. आनंद ने कहा, जी हां, ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही लगता है, दिस इज व्हाट इज ऑब्वियस. तब बुद्ध ने वसाकरा की तरफ अपना मुख मोड़ा और फिर कहा कि जब तक वैशाली अपने असेंबलीज, अपने सभा, अपने समिति में एक साथ बैठकर सारे राजाओं के मन के हिसाब से एक मत होकर निर्णय लेती रहेगी,
तब तक आप वैशाली को जीत नहीं सकते, वैशाली को भेद नहीं सकते। जिस दिन आपने वैशाली के असेंबली को, उनके सभा और उनके समिति को भेद दिया, खत्म कर दिया, उस दिन वैशाली पर आप राज्य कर सकते हैं, उस दिन आप वैशाली पर विजय प्राप्त करेंगे। वसाकरा वापस जाते हैं अजातशत्रु के पास और अजातशत्रु एक प्लान बनाते हैं। अजातशत्रु का प्लान था कि वो वसाकरा, उनके मिनिस्टर को एक प्रकार से ह्यूमिलिएट कर कर राज्य से बाहर निकाल देंगे। दिस वॉज अ ग्रूज, दिस वॉज अ प्लान, दिस वॉज जस्ट एन इविल प्लान। तो अजातशत्रु अपने मिनिस्टर वसाकरा को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं और अपने किंगडम से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद वसाकरा जाते हैं शरण लेने वैशाली में। दिस वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ प्लान। वो वैशाली में जाते हैं, वैशाली के लोगों को यह भरोसा दिलाते हैं कि वो उनके किंग के द्वारा भगाए हुए हैं और अब वो वैशाली में रहकर वैशाली की बात करेंगे। वैशाली के इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, वो एनिमी नेशन से आए हुए हैं। तो वैशाली उनकी बात मान लेता है, उन्हें असेंबली में भी जगह देती है। और वसाकरा का काम बस इतना था कि असेंबली में, वैशाली की असेंबली में अलग अलग फूट डाल देना। एट द एंड ऑफ द डे जब अजातशत्रु वैशाली पर कैप्चर करने आए, तब यह बताया जाता था कि वैशाली की किंगडम की असेंबली बार बार एक ही बारे में डिबेट कर रही थी कि हम अपने राज्य को बचाए कैसे। एक्चुअली कोई एक्शन नहीं कर रहा था। सो वहां पर बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म हो गए, वहां पर बहुत सारे कोर्ट्स फॉर्म हो गए, पार्टीज फॉर्म हो गई, वहां पर बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट के लोग फॉर्म हो गए। एंड ऑल ऑफ दिस वाज डन बाय द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ अजातशत्रु नोन एज वसाकरा ऑन द एडवाइस गिवन बाय बुद्धा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख ये मिलती है कि जब वैशाली के ऊपर, यानी कि जब वैशाली को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था बाय न्यू वेपन्स, फॉर एग्जांपल अजातशत्रु के बारे में बताया जाता है कि वो एक नए वेपन्स लेके भी आए थे, लाइक रथमूल सा, यू ऑल्सो हैड कंटक शोधनाज एक्सेट्रा, जो कि बड़े पत्थर फेंकते थे साइलोज से, या रथ के आगे उनके कुछ स्पीयर्स लगे हुए थे जो चक्र की तरह चलते थे और लोगों को काट देते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऑल ऑफ दिस थिंग्स बिकेम वेरी इजी फॉर हिम टू क्रॉस ओवर टू वैशाली, बिकॉज जब एक इंग्लिश में भी कहावत है दैट व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज फिडलिंग, राइट? तो जब देश में विपत्ति है, आपत्ति है लोगों की, उस समय अगर आप अपने आप में भिड़ने लगे और रकस क्रिएट करने लगे, वाद विवाद, और वाद विवाद के बाद निश्चय होना, यानी कि इफ यू आर डिबेटिंग तो उसके बाद भी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ डिबेट करते रहे और डिबेट एग्रेसिवली करते रहे जिसका कोई तारतम्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, पार्लियामेंट इज डेफिनेटली फॉर डिबेटिंग, इट इज ऑल्सो फॉर डिक्लेयरिंग योर डिसीजंस थ्रू बिल्स। सो पार्लियामेंट अपने डिसीजंस बिल्स के थ्रू भी बताता है, वो अपने डिसीजंस रेजोल्यूशंस के थ्रू भी बताता है। लेकिन आप इंडियन पार्लियामेंट की इस सेशन की टाइम टेबल को देख लीजिए। जस्ट सी द टाइम टेबल ऑफ दिस सेशन। 30 दिन का लगभग ये सेशन चला और इसमें से जो ये रेड ब्लॉक्स हैं वो आपको दिखाते हैं कि कितना परसेंटेज काम हुआ। 2% काम, 4% काम, 6% काम। एज आई टोल्ड यू दैट 19 डेज फॉर लोकसभा, 20 डेज फॉर राज्यसभा, और इसमें से ज्यादातर दिन आपको रेड ब्लॉक्स में मिलेंगे जहां पर 20% या 25% से काम कम हुआ है। यस, वी ऑल्सो हैव ग्रीन ब्लॉक्स समवेयर, जहां पर अगर आप देखें तो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में 153% भी काम हुआ है। मतलब पार्लियामेंट अपने वर्किंग आवर्स के बाद में भी बैठकर काम कर चुकी है। बट this tells you something, that our parliamentarians are working even less than average, and the days on which parliament is not working, look at the abysmal performance. 1% काम करती है पार्लियामेंट। कब वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, 16 और 20 दिसंबर के बीच में, या आप स्टार्टिंग के दिनों में ही देख लीजिए। बहुत सारे एजेंडाज की वजह से पार्लियामेंट के वर्किंग सेशंस वॉश ऑफ हो जाते हैं। क्या हम अपने पार्लियामेंटेरियन से यहां पर विदाउट टेकिंग एनी साइड, विदाउट टेकिंग द साइड ऑफ आइदर द गवर्नमेंट और ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, क्या हम अपने पार्लियामेंटेरियन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम ज्यादा फ्रूटफुल वर्किंग डेज देखें, और अगर जो कंटेंशियस पॉलिसी है उसे पार्लियामेंट के सेशन के बाद रखा जाए ताकि दोनों में भी वाद विवाद चलता रहे, परस्पर इंटरैक्शन भी चलती रहे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है पार्लियामेंट अपने वर्किंग आवर्स को तो कम से कम यूज कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर के हमारे दुश्मन
तैयारी में रहें और हम इसी पशुपेश में पड़े रह जाएं कि कौन सही है और कौन गलत। मगध का ये इतिहास और वैशाली का ये इतिहास भारत में ही है, भारत ने ही इन रिपब्लिक्स को जन्म दिया है। और अब जबकि हम दुनिया की सबसे बड़ी रिपब्लिक हैं, तो हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है in order to show to the world that we are also a functioning and efficient republic, not just a republic for namesake. I hope you understood and you enjoyed this session. If you want more such important news to be catered out along with historical facts, please feel free to reach out to me on the Insta as well as the Telegram channel. फॉर दोज जो हमारे P2I बैचेस में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि आप सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस की भी और इंटरव्यू की भी तैयारी करना चाहते हैं, आवर P2I बैचेस आर गोइंग ऑन 2026 और 2027, यानी कि आप प्रीलिम ही नहीं, मेंस की भी तैयारी करेंगे, इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे। P2I बैचेस हमारे फ्लैगशिप बैचेस हैं। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इसका नाम है। आई पर्टिकुलरली टीच यू हिस्ट्री एंड एथिक्स, तो मैं डेफिनेटली आप में क्लास में आपका इंतजार करूंगा फॉर इंटरैक्शन एंड डिस्कशन बेस्ड सिलेबस मैपिंग एंड ऑफ कोर्स टू बी एबल टू बी विथ यू इन योर जर्नी फॉर UPSC. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।